अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लासी, बक्सर, मैसूर, मराठा, पंजाब और डलहौजी की नीति ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही कहानी के अध्याय हैं, तो क्या आप मानेंगे? आइए आज इस पूरी कहानी को जोड़ते हैं, क्योंकि कहानियाँ हम अक्सर भूलते नहीं और हमारा मेन मोटिव है याद रखना एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश भारत की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहे। कल्पना कीजिए, साल 1757 है, भारत सोने की चिड़िया है। अंग्रेज अभी केवल व्यापारी हैं, लेकिन उनके मन में एक सपना है पूरा भारत अपने कब्जे में करने का। लेकिन कोई भी साम्राज्य एक दिन में तो बनता नहीं। सबसे पहले अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि 1757 में की। इस संधि से उन्हें क्या फायदा हुआ? बंगाल में फिर से व्यापार करने का अधिकार दिला दिया। यह उनके लिए भारत में दोबारा मजबूत कदम करने का मौका था। कुछ ही महीनों बाद आया प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। दोनों युद्धों की डेट और ईयर अच्छे से देखिए। अलीनगर की संधि 1757, प्लासी का युद्ध 1757। तो अंग्रेजों ने केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला को हरा दिया। यह वही दिन था जब व्यापार करने आई कंपनी ने सत्ता की ओर पहला कदम बढ़ाया। मीर जाफर का साथ देके उसकी गद्दारी से। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में इस बार अंग्रेजों के सामने थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज फिर जीत गए। इसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत की दौलत के मालिक बन गए थे। अब अंग्रेजों ने सोचा, युद्ध जीतने से बेहतर है बिना लड़े राज्यों पर अपना कब्जा किया जाए। हमें लड़ने की क्या जरूरत है, राज्यों को अपने अधीन कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रिंग फेंस नीति अपनाई। आपने सुना होगा रिंग फेंस नीति के बारे में। इसके बाद 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि लागू की। इस संधि के तहत भारतीय राजा अंग्रेजी सेना रखेंगे और भारतीय राजा ही उनका खर्चा देंगे और अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों के अनुसार चलाएंगे। धीरे धीरे कई राज्य अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वो था मैसूर। मैसूर के थे हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। जो अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। लास्ट में क्या हुआ, 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। ये भी एक गद्दारी के तहत इसको अंजाम दिया गया था। हुआ ये कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विरोधी भी समाप्त हो गया। अब बारी थी मराठों की। मराठा शक्ति भी उस टाइम पे बहुत मजबूत थी, क्योंकि मुगल जा चुके थे। मुगलों के जाने के बाद जो शक्ति मजबूत हुई थी वो मराठा ही थी। इसीलिए अंग्रेजों ने पहले क्या किया, उनको आपस में ही कमज़ोर किया। 1802 में बेसिन की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता स्वीकार की। यही संधि मराठा राज्य के पतन का कारण बनी। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। 1818 तक मराठा भी शक्ति समाप्त हो गई। अब अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मराठा भी समाप्त, मैसूर भी समाप्त। फिर 1849 में पंजाब भी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक और नई चाल चली, व्यपंगत का सिद्धांत। नियम बनाया गया कि यदि किसी राजा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसका राज्य अंग्रेजों का ही हो जाएगा। इसी नीति से सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों का विलय कर लिया गया। झांसी में झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, जो उनका पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद नामे से लिया हुआ जो पुत्र था उसको अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना। इसी तरह से कई राज्यों का विलय कर लिया गया। लेकिन अवध का विलय इस नीति से नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने फिर से एक नई चाल चली, चलो इनके पास उत्तराधिकारी है। तो 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लिया। कुछ ना कुछ तो करना ही था।
इस तरह व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत की सबसे बड़ी शासक बन गई। आगे चलकर अंग्रेजों की यही नीतियाँ और अत्याचार 1857 की महान क्रांति का कारण बने। 1857 से पहले भी बहुत सी क्रांतियाँ हुई जिनका जिक्र है, लेकिन उनको ज़्यादा आत्मक नहीं माना गया। इसीलिए 1857 की जो क्रांति है वो एक तरह से पूरे भारत ने मिलके साथ में की, इसीलिए 1857 की क्रांति का ही नाम माना जाता है। लेकिन 1857 से भी पहले बहुत क्रांतियाँ हुई, बहुत आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, सन्यासी आंदोलन। यही है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की पूरी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा मेन मोटिव है चीज़ों को याद रखना। इसमें हमने कुछ चीज़ें याद की हैं, जैसे 1757 में अलीनगर की संधि हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, रिंग फेंस नीति आई और लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि लागू की। टीपू सुल्तान और हैदर अली जो मैसूर के थे, 1799 की रंगपट्टनम में लड़ते हुए वो शहीद हुए थे और 1802 की बेसिन संधि हुई थी। 1818 तक मराठा भी समाप्त हो गए थे। 1843 में सिंध पर चार्ल्स नेपोलियन ने कब्जा किया। 1849 में पंजाब भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया और 1856 में अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगा के अवध को भी अपने आप में मिला लिया। तो ये सब चीज़ें हमें इस स्टोरी में जानने को मिली हैं और इनको याद रखना ही हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू so much for watching. Best of luck.